YouTube से पहली कमाई, ये सपना तो बहुत लोग देखते हैं, है ना? लेकिन ये सपना हकीकत कैसे बनता है? आज हम इसी सफर को एकदम शुरू से लेकर बैंक अकाउंट में पहली पेमेंट आने तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है, मतलब पहली सीढ़ी क्या है। फिर YouTube के कौन से नियम हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पहली कमाई की असलियत क्या होती है। और आखिर में सबसे जरूरी, असली कमाई की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है और YouTube की दुनिया में वो पहला कदम है 2 बहुत ही ज़रूरी टारगेट्स को पूरा करना। पहला टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये YouTube को बताता है कि हाँ, एक कम्युनिटी बननी शुरू हो गई है। लोग हैं जो इस कंटेंट को देखना चाहते हैं, इसे फॉलो करना चाहते हैं। अच्छा, 1000 सब्सक्राइबर तो हो गए। अब आता है दूसरा टारगेट, और यहाँ YouTube एक चॉइस देता है। या तो लंबे वीडियो से पिछले 1 साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लो, या फिर अगर शॉर्ट्स बनाते हो तो पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ व्यूज ले आओ। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, कोई एक टारगेट पूरा करना होगा। वैसे भारत में ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए ना ये 4000 घंटे वाला रास्ता ही ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। शॉर्ट्स का वायरल होना थोड़ा किस्मत का खेल है, लेकिन लंबे वीडियो से एक लॉयल ऑडियंस बनाना वो ज्यादा टिकाऊ तरीका माना जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि नंबर्स पूरे हो गए, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे भी हो गए। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ आधा काम हुआ है। असली परीक्षा अब है YouTube के नियमों पर खरा उतरना, ताकि चैनल रिजेक्ट ना हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत करने के बाद, सारे टारगेट पूरे करने के बाद भी चैनल रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोग कर बैठते हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह है रीयूज्ड कंटेंट, मतलब किसी और का कंटेंट उठाकर डाल देना। बॉलीवुड की क्लिप्स, क्रिकेट की हाइलाइट्स, करीब-करीब आधे रिजेक्शंस तो इसी वजह से होते हैं। इसके अलावा आजकल AI से बने वीडियोस जिनमें कोई असली इंसान का एफर्ट नहीं दिखता, या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक, ये सब भी रिजेक्शन की बड़ी वजह हैं। तो ये रीयूज्ड कंटेंट आखिर है क्या? YouTube कहता है, अगर किसी और का कंटेंट इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें अपनी तरफ से कोई खास वैल्यू नहीं जोड़ी जा रही, तो वो रीयूज्ड है। मतलब किसी क्लिप पर सिर्फ ये बोल देना कि वाह क्या सीन है, ये काफ़ी नहीं है। हाँ, अगर उसी क्लिप का रिव्यू किया जा रहा है, कोई फनी पैरोडी बनाई जा रही है, या उसे एजुकेशनल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बात अलग है। उसे ट्रांसफॉर्मेटिव माना जाता है और वो चल जाता है। तो चलिए मान लेते हैं कि सब नियम फॉलो किए और चैनल हो गया अप्रूव। बधाई हो। अब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा। तो चलिए अब समझते हैं कि पहली कमाई की असलियत क्या है। प्रोसेस बहुत सीधा है, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने YouTube स्टूडियो के अर्न टैब में जाके अप्लाई करना है। दूसरा, एक Google एडसेंस अकाउंट बनाना होगा या पुराने को लिंक करना होगा। इसके लिए पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स चाहिए होंगी। और तीसरा, इंतजार। YouTube की टीम आपके चैनल को मैन्युअली चेक करेगी, जिसमें 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक का टाइम लग सकता है। कभी-कभी इससे ज़्यादा भी लग जाता है अगर भीड़ ज़्यादा हो। और यहीं पर कमाई की असली तस्वीर सामने आती है। देखिए, हर देश में विज्ञापनों का रेट अलग होता है। इसे CPM कहते हैं, मतलब 1000 व्यूज पर विज्ञापन देने वाले कितने पैसे देते हैं। अमेरिका, UK में ये रेट बहुत ज्यादा है। भारत में ये काफी कम है, करीब 50 से 150 रुपए। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां लोगों की खर्च करने की क्षमता ज्यादा होती है, वहां कंपनियां विज्ञापनों पर ज्यादा पैसा लगाती हैं। अब एक और जरूरी बात, YouTube से पैसा कमाना शुरू तो हो गया, लेकिन वो बैंक में कब आएगा? उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट पूरा करना होता है, और वो अमाउंट है 8250 रुपए। जब तक एडसेंस अकाउंट में इतने पैसे जमा नहीं हो जाते, तब तक पेमेंट रिलीज नहीं होगी। तो सवाल ये है कि ये 8250 रुपए जमा होने में कितना टाइम लगता है? देखिए, ये पूरी तरह से चैनल के टॉपिक यानी नीश पर डिपेंड करता है। अगर महीने के 1 लाख व्यूज आते हैं, तो एक एंटरटेनमेंट चैनल शायद 2 से 8000 रुपए कमाए। वहीं एक टेक चैनल 5 से 15,000 और एक फाइनेंस चैनल तो 10 से 30,000 रुपए तक कमा सकता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस वाले वीडियो पर महंगे ऐड आते हैं। और यहीं से असली गेम शुरू होता है। ये हमें इस सफर के सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है। ये समझना कि YouTube पर लंबी और बड़ी कमाई सिर्फ विज्ञापनों के भरोसे नहीं हो सकती। एड्स तो बस शुरुआत है।
जितने भी बड़े और सफल क्रिएटर्स हैं, उनकी कमाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही यूट्यूब एड से आता है, शायद 30%। असली पैसा तो आता है कमाई के दूसरे रास्ते बनाने से। तो ये दूसरे रास्ते कौन कौन से हैं? देखिए, ब्रांड स्पॉन्सरशिप है, जहां ब्रांड्स पैसे देते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग है, मतलब प्रोडक्ट्स के लिंक से कमीशन कमाना। ऑनलाइन कोर्स या ई बुक्स बेचे जा सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप शुरू की जा सकती है। सुपर चैट है, और तो और वीडियो एडिटिंग जैसी फ्रीलांसिंग सर्विस भी दी जा सकती है। शुरुआत में स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग पकड़ना आसान होता है, फिर जब ऑडियंस का भरोसा बढ़ जाए तब कोर्स जैसी चीजें भी काम करती हैं। तो निचोड़ क्या है? निचोड़ बस एक लाइन में है, सिर्फ विज्ञापनों पर निर्भर रहने के बजाय कई आय स्रोतों को अपनाएं। यही सफलता का मंत्र है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि इन सब तरीकों को मिलाकर एक YouTube चैनल को सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि एक असली बिजनेस में बदलने की रणनीति क्या होनी चाहिए।